नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, भूगोल विभाग, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में आपसे साझा कर रहे हैं भारत के प्रमुख उद्योग सेकेंड पेपर पर। आज जिस टॉपिक को ले रहे हैं वह है शुगर इंडस्ट्री। इस उद्योग का विकास के क्रम में बात की जाए तो भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में शक्कर उत्पादन में लगभग 13% से अधिक की हिस्सेदारी भारत के हिस्से में है और देश में कृषि आधारित उद्योगों में वस्त्र या टेक्सटाइल के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत में आधुनिक ढंग से शक्कर बनाने का उद्योग 20वीं शताब्दी से ही उन्नत हो पाया है। पूर्व में अंग्रेज़ों और डच लोगों ने इस पर स्थापित करने का प्रयास किया था, किंतु वो असफल रहे। भारत में आधुनिक ढंग से शक्कर बनाने का उद्योग 1930 में प्रारंभ हो सका। यद्यपि गन्ने का आदिकाल इससे हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है। यहाँ कुटीर एवं लघु उद्योग के रूप में वैदिक काल से ही गन्ने से संबंधित बहुत से उत्पाद का उत्पादन होता रहा है। विदेशियों के आने के पश्चात 19वीं सदी में आयातित शक्कर एवं आंतरिक अशांति के कारण यह उद्योग भी अव्यवस्थित हो गया। देश में आधुनिक ढंग से शक्कर उद्योग का वास्तविक विकास 1931 में ही हो सका, जब इस उद्देश्य को विशेष संरक्षण के साथ में आगे बढ़ाया गया। भारत में सन 1951 में लगभग 138 कारखाने थे शक्कर उत्पादन के, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 15 लाख टन थी। इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है सरकारी योजनाओं के साथ में। लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री या इस उद्योग के स्थानीयकरण पर बात करें तो चीनी उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। सामान्यतः 100 टन गन्ने से 10 टन चीनी की प्राप्ति होती है। साथ ही कटाई के बाद गन्ना शीघ्र सूखने लगता है। यही कारण है कि चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही लगाई जाती हैं। 1985 में देश के लगभग 65% कारखाने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में स्थित थे, जिनमें कुल उत्पादन की लगभग आधी चीनी उत्पादित होती थी। 1995 में देश की कुल क्षमता का 40% भाग एवं लगभग इतना ही उत्पादन उत्तर प्रदेश व बिहार की मिलों से प्राप्त होता था। गंगा की ऊपरी एवं मध्यवर्ती घाटी में सर्वाधिक शक्कर उत्पादन के मुख्य कारण हैं गंगा की घाटी में पूर्वारंभ, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, गन्ने का बहुत अधिक उत्पादन, घनी आबादी, गुड़ व खांडसारी की ऊंची मांग, सस्ता श्रम, विस्तृत बाजार आदि यहाँ की शक्कर मिलों के लिए सहायक कारक रहे। 1980 के पश्चात स्थिति में निरंतर परिवर्तन आता रहा। वर्तमान में दक्षिण भारत में अनेक कारणों से शक्कर के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। इनमें प्रमुखतः सिंचाई क्षेत्रों में गन्ने की कृषि की तेजी से विस्तार का होना, अधिक शर्करा वाली उन्नत व मोटे गन्ने की किस्मों की बढ़ती पैदावार। उत्तरी भारत में शर्करा प्रतिशत 8 से 9% होता है, जबकि दक्षिणी भारत में यह 9.5 से 11.5% तक का पाया जाता है। अधिकांश मिलों का सरकारी सहयोग से सहकारी क्षेत्रों में विकास होना, मिलों की उत्पादक क्षेत्रों की निकट स्थापना एवं उनमें अधिक लंबे समय तक उत्पादन संभव होना, उत्तम किस्म के दानेदार शक्कर की देश में बढ़ती हुई मांग, गन्ने की पैदावार को कृषकों को निरंतर लाभ पहुंचाना,
उत्तरी भारत की तुलना में प्रति हेक्टेयर उपज 50 से 80% तक अधिक हो जाना ये प्रमुख कारक है दक्षिण की तरफ इसके विकास का। समुद्री जलवायु के कारण गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। मिलों में चीनी मौसम की मांग के बाद मूंगफली के तेल निकालने की सुविधा प्राप्त है। देश में 2010-11 में चीनी बनाने की कुल 655 मिलें थीं। इनमें कार्यशील मिलों की संख्या 500 से ऊपर थी, जिनमें से 50% मिलें दक्षिण भारत के राज्यों में मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में केंद्रित थी। उत्तर भारत की अधिकांश मिलें छोटी व मध्यम आकार की हैं एवं ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार में केंद्रित है। वर्तमान में महाराष्ट्र का कुल मिलों की दृष्टि से प्रथम स्थान है, लेकिन शक्कर उत्पादन में उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा व आंध्र प्रदेश का चौथा स्थान है। महाराष्ट्र का तीसरा हो गया। उत्तर प्रदेश उपयुक्त भौगोलिक दशाओं के कारण ही शक्कर की मिलों का केंद्रीकरण हुआ है। यहाँ शक्कर की मिलों के दो विशिष्ट क्षेत्र हैं। पहला तराई क्षेत्र, इसके अंतर्गत गोरखपुर तथा रुहेलखंड संभाग के ऊपरी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य केंद्र निम्न हैं: देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, जौनपुर, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर। दूसरा आता है गंगा और यमुना के दो आग का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मेरठ संभाग के दक्षिणी पश्चिमी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य शक्कर उत्पादन केंद्र सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ व मुरादाबाद हैं। अन्य केंद्रों में बुलंदशहर, मोतीनगर, नेवली, कानपुर, पीलीभीत, बरेली आदि हैं। बिहार का स्थान शक्कर उत्पादन में अब पिछड़ रहा है। यहाँ शक्कर की 28 मिलें हैं। यह उद्योग विशेषतः उत्तरी बिहार में केंद्रित है, जहाँ सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में शक्कर की अनेक मिलें स्थित हैं। महाराष्ट्र का शक्कर उत्पादन में देश में अब द्वितीय स्थान हो गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भांति सभी जिलों में शक्कर की मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के करीब हैं। महाराष्ट्र में मुख्यतः मानमाड, पुणे, नासिक, अहमदनगर, मिराज, सोलपुर और कोल्हापुर जिलों में शक्कर बनाने की कार्यशील मिलें अच्छी संख्या में केंद्रित है। मुख्य केंद्र मालीनगर, श्रीपुर, हरगांव, तिलकनगर, बेलगाड़ी आदि। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर चीनी मिलें मुर्शिदाबाद जिले में, बेलडांगा, नादिया जिले में, प्लासी और चौबीसा परगना में, हावड़ा और वसीरघाट में है। तमिलनाडु का शक्कर उत्पादन में तीसरा स्थान है। यहाँ की अधिकांश मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं, पूर्वी व मध्य दक्षिणी भागों में फैली हैं। तमिलनाडु की शक्कर की 37 मिलें उत्पादन में संलग्न हैं, जो मुख्यतः दक्षिणी अर्काट, मदुरै, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली जिलों में हैं। यहाँ के प्रमुख अन्य केंद्रों में मेलपट्टी, नेलीकुरम, पोरादूर और पोगालूर आदि हैं। आंध्र में अधिकांश चीनी मिलें पूर्वी भागों में एवं उत्तरी सरकार प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ के मुख्य क्षेत्र बैजवाड़ा, हासपेट, कोदे, सामलकोट, पीथमपुरम, हैदराबाद, बाबोली आदि हैं। नदी घाटियों में सिंचित क्षेत्र में विकास एवं पूर्व में अधिक वर्षा के कारण ही यहाँ उत्तम किस्म के गन्ने के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश की चीनी मिलें सीहोर, डबरा, जाबरा, पालंदा, सारंगपुर और महिदपुर में हैं। पंजाब में भी हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर, धुरी, भोगपुर आदि क्षेत्रों में ये मिलें हैं। आपको दिए गए जो भारत का मानचित्र है, इसमें पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में जो चीनी उद्योग केंद्र की स्थिति है उससे अवगत कराया गया है। PDF में
जो चित्र है इसको आप देखिएगा और इसका अपने मानचित्र में अभ्यास करिएगा। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी शुगर इंडस्ट्री पर सवाल बनता है, अतः इसका अभ्यास मानचित्र के साथ में करें। वितरण में कुछ मिलें उड़ीसा, राजस्थान में भूपाल सागर के सरायपाटन और गंगानगर में हैं। केरल तथा कर्नाटक राज्यों में भी हैं। कर्नाटक के पश्चिमी तटीय भागों में पूर्व की नदी घाटियों में उन्नत किस्म का मोटा गन्ना पैदा होता है। पिछले 3 दशकों में शक्कर उद्योग का विकास दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र में काफ़ी तेजी से हुआ है। भारत में विश्व के प्रतिकूल 60 से 65% गन्ना अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पैदा होता है, अतः यहाँ पतले किस्म का गन्ना पैदा होता है। किंतु दक्षिणी भारत पूर्णतः अयनवृत्तीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी भारत की अपेक्षा लाभ की स्थिति मिल जाती है। यह उद्योग अपने आप में कुछ समस्याओं से भी जूझ रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन कम होना, गन्ने में शक्कर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होना, शक्कर के उत्पादन में व्यय का अधिक होना, उत्तर भारत की अधिकांश मिलें रुग्ण अथवा बंद अवस्था में हैं, उनका पुनर्स्थापन करना, कई मिलें उत्तरी भारत में 250 से 1000 टन गन्ना ही प्रतिदिन काम में ले पाती हैं। ऐसी मिलें अनार्थिक एवं भार स्वरूप बन चुकी हैं, उनको पुनर्जीवन या नवीनीकरण अनिवार्य हो गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए ये इस उद्योग को अपनी जो स्थिति है उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आयात निर्यात की दृष्टि से बात की जाए तो भारत से इसमें खपत के बावजूद भी विश्व बाजार में स्थायी रूप से निर्यातक बनने के लिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह 30 से 40 लाख टन की भंडारण व्यवस्था स्थापित करे। इससे कम उत्पादन के वर्षों में आंतरिक एवं निर्यात संबंधी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके एवं अच्छे वर्षों में भारी उत्पादन होने पर शक्कर की कीमतों को गिरने से रोका भी जा सके। सरकार और कृषक उपभोक्ता तीनों के हितों को ध्यान में रख करके इस कृषि आधारित उद्योग के विकास पर गौर करना होगा। भारत में ये कृषि आधारित प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। धन्यवाद।